राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और आज रंग पंचमी की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज होली का लास्ट त्यौहार है, तो खूब होली खेलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और देखिए सुबह के 9 बज गए हैं। मैं सब्ज़ी काट रही थी, नहाने जा रही थी, तो सोचा जल्दी से सब्ज़ी काट के रख जाऊँ, तो फिर आके सीधा खाना बनाना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर काटी है लौकी की सब्ज़ी, और फिर मैं जा रही थी नहाने, तो देखा तो मम्मी होड़ा भूंज रही थी। तो मैंने कहा एक दो खा ही लेती हूँ, गरम गरम अच्छे लगते हैं, फिर ठंडे हो जाएंगे और काम में लग जाऊँगी तो फिर खाऊँगी भी नहीं। तो मैंने एक दो ऐसे ही खाए, और खाने के बाद में मैं गई नहाने। और नहा कर आके मैंने पूजा करी, जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर बैठी, और उसके बाद मैं आ गई चूल्हा बाढ़ने, क्योंकि सब्ज़ी कटी रखी थी, सब्ज़ी का फ्राई करना था। तो मन हुआ कि चूल्हा पे बना लूँ, तो मैंने जल्दी से मैंने कहा चूल्हा बाढ़ देती हूँ, फिर अंगरे भी हो जाएंगे तो रोटी अच्छी सिक जाएगी। बाकी हमारे यहाँ गैस पे ही खाना बनता है, और रोटी लेकिन मन होता है तो चूल्हे पे भी बना लेते हैं। और क्या, मौसम ठीक है, अच्छा है, मतलब ज़्यादा घाम भी नहीं है आज। बादल जैसे हो रहे हैं, तो गर्मी में तो ठीक लगता है चूल्हे पे खाना बनाना, हवा भी लगती रहती है बाहर का। और पहले के ज़माने में पता है, मतलब जब हम छोटे छोटे थे, तो जब जी किसी के घर गैस देख लेते थे, गैस टंकी, तो हम सोचते थे कि वो अमीर आदमी है और हमारे पास गैस नहीं है, तो हम गरीब है। छोटे थे, इतना नॉलेज तो था नहीं। पर पहले के ज़माने में मतलब हम हुआ भी करता था कि मतलब कई लोगों के पास ही गैस होता है, लेकिन आजकल सरकार की बदौलत है कि हर घर में गैस चूल्हा पाया जाता है, कोई भी बिना गैस चूल्हा के नहीं है। तो एक अच्छा है, हो गया है। और बता, मेरे घर में मतलब मेरे मायके में मैं गैस चूल्हा नहीं था। तो जब मैं कॉलेज में गई, तो मुझे गांव की बेटी के मतलब पैसे मिले थे, स्कॉलरशिप मिली थी। तो मैंने उससे ना मेरी मम्मी के लिए गैस चूल्हा ख़रीदा था। तो मतलब एक योजना चल रही थी कि आधे पैसे जमा करके मिल रहा था, तो हम सब लोग इस कॉलेज जाते थे, तो कई ट्रेन से सब लोग जाते, बोले गैस चूल्हा मिल रहा है तो फार्म भरना है। बोले तो मैंने मुझे भी भरना है। फिर मैंने भी भरा। तो जब मिला, उस मैंने मम्मी को घर में किसी को नहीं बताया, फिर मिला उस दिन पापा के सिग्नेचर लगने थे, तो मैं पापा को ले गई और फिर वो गैस चूल्हा लेके आई। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। आज भी सब लोगों से यही बोलती है कि मेरी बेटी ने गैस चूल्हा ला के दिया। जब जाके मेरे घर में गैस चूल्हा है। बाकी अब सरकारी तो सभी को मिल गए, लेकिन मेरी मम्मी के पास आज भी वही चूल्हा है। और मेरी मम्मी देख के बहुत खुशी थी। तो फिर ऐसा लगा कि अब हमारे पास भी, मतलब पहले बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि शुरू से ही गरीब मिडिल क्लास लोग रहे हैं हम लोग। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है, और आज भी रखती है। तो फिर वो उसके भी मायने पता है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा गैस बचाने के लिए चूल्हे पे रोटी बना लेते हैं कि चलो गैस थोड़ी बच जाएगी, इसलिए थोड़ा और लेट चलेगी। जैसे एक गृहिणी की छोटी छोटी आदतों से ही तो मतलब घर में बचत और घर खर्च होना। थोड़ी थोड़ी करके हर महीने एक दो दिन, 4-5 दिन ऐसे घटा लिए चूल्हा पर रोटी बना के, 15 दिन, तो साल में कम से कम 2 महीने सेव हो जाते हैं। 2 महीने की गैस बची, मतलब 1000-2000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो आप एक उससे लेके चलो, तो हर एक गृहिणी अपने अपने तरीक़ों से पैसे ज़रूर बचाती है, और बचाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने जो मिस्टर होते हैं, उनसे एक चीज़ बुलवाया, घर में कुछ लगता है, तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मतलब कि लाना है, कि इसको क्या करना, ज़रूरत है कि नहीं, वो ला के रख देते हैं। पर ये हम औरतों को सोचना पड़ता है कि किस चीज़ में ज़्यादा पैसे लगे, कहाँ नहीं लगने थे, कहाँ फालतू पैसे खर्च हो गए। तो ये अपन पर निर्भर करता है। तो बस पैसे अपन ही बचा सकते हैं, बाकी मिस्टर की कितनी सैलरी हो, कितनी पेमेंट हो, वो तो सब खर्च होनी होनी है, और सबके घर में यही होता है, मुझे पता है। तो मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत गुजारा कर लेती हूँ। जितना हो सकता है उतने बचा के ही चलती हूँ, तो थोड़ा सेव अपने पास भी रहता है। और घर में कभी समस्या आ जाए तो कोई नहीं देता, देखो आज के ज़माने में, तो कम से कम अपन निकाल कर अपना काम कर लो। ज़्यादा सेविंग तो नहीं हो पाती, फिर भी जो भी 1000, 2000, 1500, 3000 जितनी भी हो जाए, उसी में बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी वो कर गई थी, मैंने मतलब फ्राई कर ली हूँ लौकी की सब्ज़ी, और अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, और मैंने साथ में मिर्ची तली थी। तो अब हम इसमें टमाटर और धनिया डालेंगे। धनिया के साथ ही में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि धनिया लास्ट की है, तो उनके डंठल कर रहे हैं, तो मैंने कहा साथ में डाल देती हूँ तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी।
और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी लगेगी, पर ताज़ी लौकी है, घर की है तो अच्छी लगेगी। बाज़ार से लाते वो तो चुड़ती भी नहीं है और करी रहती है, तो इसलिए मैंने बनाई। और साथ ही में अब मैं रोटी सेक लूँगी। तो मेरी सब्ज़ी हो गई थी, फिर मैंने कहा फटाफट से आटा सान लेती हूँ। और देखो डुगू जे मेरे पीछे पड़ जाता है, जब भी मैं आटा सानती हूँ तो मेरे पास में आके बैठ जाएगा। पहले तो कोरा आटा खाता है, फिर जैसे आटा सान लेती हूँ तो वो खाता है। अब इसी परसों दिन मैंने भरता बाटी बनाई थी, मैं बाटी बना के और चली गई कुछ लेने। आई तो इतने मेरे 3-4 बाटी मटा के और उसके पूरी ऐसे कचरा कर दिया और थोड़ी थोड़ी खा गया। और खाने की कहो ना तो रोटी पेट में नहीं जाएगी, पर कच्चा आटा और मट्टी ज़रूर जाएगी इसके पेट में। अब मैं उससे दूर आ गई, तब देखना वो भी उठ के और मेरे पास जाएगा। इतना शैतान है। और चूल्हे की रोटी बढ़िया गरम गरम सब लोग खा लेंगे। आज तो लेट भी हो गई खाना बनाने में, तो अच्छा है कि सब लोग नहा धो के फ्री हो गए तो सब साथ में खा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन रोटी बना के रख देते हैं और फिर उसमें रोटी बनाने में गुस्सा आती है, कितनी सारी रोटी बनाना पड़ रहा है। और जब चाहे वो 15 जने भी हो ना घर में और रोटी बनाते जाते खाते जाते, तो अपन को भी अच्छा लगता है और इतना वो नहीं होता है आखिर तनी कितनी सारी रोटी बन रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी सेकना स्टार्ट किया। मेरे अंगरे भी अच्छे हो गए, तो फटाफट सेक जाएगी। और गैस की अपेक्षा चूल्हा में आधे समय में खाना बन जाता है। और डुगू मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो उसकी दादी उसको ले जा रही उठा के। अभी वो रोटी एक आध 2 टुकड़े खाता है, बाकी उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। मैं उसका ओट्स तो लाना भी भूल गई, बॉर्नविटा भी नहीं लाए। और मम्मी लोग यहाँ पर पीसी नुका रही थी। और मेरा भैया बॉर्नविटा के बिना ना दूध पीता है, ओट्स के बिना खाना में, जैसे ओट्स एक आध बार देते हैं पेट भरा जाता है, तो ऊपरी वो थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, उसमें भरा रहता है। अब उसका ओट्स रह गया। यहाँ से मार्केट दूर पड़ता है, गांव में तो मिलता नहीं है मार्केट। यहाँ से 8-10 हाँ किलोमीटर दूर पड़ जाता है। अब कोई जाएगा तो बुलवाऊँगी, नहीं तब इसके पापा जी आने का बोल रहे थे। और हम काम करके फ्री हुए, अच्छी बढ़िया बैठे थे, तो हम देखो जेठानी और मतलब नंद आबादी जी आई और हम गए लोग भी उनको बढ़ाने चले गए। तो हम 1-1.5 घंटा ऐसे चले गए, गली गली चला ली। तो हमने कहा रंग छुड़ा ले और सिर्फ कलर डाल, पूरी हरी पीली हो गई अब। और आँख में ना कलर चले गए, तो एक आँख में से आंसू आ रहे थे और ज़्यादा जलन कर रही है। और फिर हम लोग ने एक के घर सब फिर इकट्ठे हुए, फिर दूसरे के घर गए। हमने ऐसे बहुत दिनों बाद, मैं तो ये बताऊँ कि शादी के बाद 8 साल में मेरी पहली होली होगी जो मैंने ऐसे खेली। बाकी तो खेली मतलब नहीं खेलते हैं, थोड़ा बहुत गुलाल वगैरह से फ़ोटो खींच के तन जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे बचपन में खेलते थे कि सब इकट्ठे हो गए, भिड़ने से डरना नहीं और इतने बुरे भूत जैसे हो जाना। और फिर देखो पूरा घर ख़राब हो गया था। और मैंने नहाया 1 घंटे में, तो नहाया, इसके बाद भी कलर नहीं छूटा। इतना पक्का कलर था, हरा पीला कहीं कितने रंग का कलर मिला के डाला था, तो पूरा ऐसे हो गई मैं गुलाबी। इतना घिस घिस के छुड़ाने के बाद भी नहीं छूटा मेरा कलर। अब वो 2-3 दिन में जाएगा। और कई लोग तो बोलते हैं कि इन्फेक्शन है वो, तो मुझे तो अच्छा लगता है होली खेलना, कोई भी त्यौहार हो उसको मनाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम नहा धो के फ्री हुए, तो मम्मी खेत से चना लाई थी, तो हम लोग बैठ के चना खाने लगे। और साथ ही में इनके छोले छील लिए, जिस शाम को रायता बनाने के लिए काम पड़ेंगे। और जो देखो खा रहे हैं। और अब भी झाड़ू लगाए और कचर फिर से हो गई। और ऐसे खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं हरे चने। बीच बीच के तो सूख गए थे, आजू बाजू के जो हरे रहे तो मिल गए, तो अच्छा खाने के लिए हो गए। अभी छोले बनाएंगे इनके। और पहले तो मैंने चने उबालने के बाद उनको अच्छा बारीक पीस लिया है। और जो देखो उसमें मही मिला के और अच्छी इसमें तड़का लगाएंगे, राई और हींग को चिटकाएंगे। और फिर साथ ही में हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची डाल के बढ़िया मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद में सीधा डाल देंगे जो रायता बनाया हुआ, और गैस ऑफ कर देंगे। इतना टेस्टी लगता है खाने में, ज़रूर कभी ना कभी। अभी तो चने का सीजन है, किसी घर में लगे तो बना के ज़रूर देखना है। और कई लोग बनाते भी होंगे, ये नहीं बोल रही कि मतलब सभी को आता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग रहता है। और प्लीज़ दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। और सभी लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही मेरे लिए बनाए रखना। देखो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। बहुत ज़्यादा दिन भर वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर कई बार उसमें कुछ इतनी मिस्टेक हो जाती है, फिर कई बार हटाओ फिर करो। और 2-2 बच्चों के साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके छोटे बेबी के साथ, क्योंकि वो मोबाइल देखता है और मोबाइल छुड़ाने को होता है कि मुझे देखना है। और मेरी रोटी भी बन गई थी और अब सब लोग खाना खाएंगे। और आप लोग भी खाना खाओ, अपना ख्याल रखो।